कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें इसने ऐसे बोला है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसकी एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो है 108 लाख रुपए और उसमें इंक्लूड करता है बजटेड प्रॉफिट 18 लाख रुपए का। हमने सोचा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आएगा हमारा वो 18 लाख रुपए का हो जाएगा। इसने बाकी की डिटेल्स दे दी हमको 31 मार्च 2014 के लिए। इसने बता दिया कि मटेरियल इतना लगाया है हमने, डायरेक्ट वेजेस इतनी लगाई है, प्लांट हायर किया था, साइट ऑफिस के एक्सपेंसेस आ गए, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट ये वापस भेज देते हैं हम उस तरफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाते हैं क्या था तो। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रखे इसने, वर्क सर्टिफाइड बता दिया कि इतना वर्क जो है वो सर्टिफाइड हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड की कोई डिटेल्स हमको नहीं दी इस बार इसने। और प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड बता दिया, मतलब कि कैश कितना रिसीव हुआ है वो बता दिया इसने 7,200 रुपये। और आगे ये बोला है कि एक स्पेशल प्लांट परचेस किया हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो हमने 8 लाख रुपए के लिए परचेस किया था और जब बाद में लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू कराया तो वो आया 5 लाख रुपए का। तो मतलब कि कुल मिला के 3 लाख रुपए का वो डेप्रिशिएट हो गया। जब इनमें से 3 हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 जीरो लगा रखी थी, ये सब थाउजेंड्स में आ रखे हैं, तो 3 हटाने के बाद में पता चला कि 300 का डेप्रिशिएट हो गया। ये हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाएंगे। और इसने बताया मटीरियल एट साइट, मटीरियल एट साइट जो है उसकी कॉस्ट 18 लाख रुपए है हमारे पास में। इसमें से भी जब 3 हटा देंगे तो 1800 रुपये का हम इसको उसमें दिखा देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। मटेरियल एट साइट भी हम उस तरफ लेकर जाते हैं। और जब और इसने बताया डायरेक्ट वेजेस जो है एक्रूड ऑन 31 मार्च 2014, एक्रूड का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वो बचे हैं। डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग बता दी इसने 1,10,000 और डायरेक्ट वेजेस पेड बता रखे हैं इतने, आउटस्टैंडिंग इतने। तो मतलब आउटस्टैंडिंग वो जो इसी पीरियड टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं, लेकिन वो हमने पे नहीं किए। लेकिन जब हम कॉस्ट का कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाएंगे तो कॉस्ट में तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसी टाइम का एक्सपेंस है ये। तो ये डायरेक्ट वेजेस हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये भी हम उसमें दिखा देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो इसने आगे क्वेश्चन में मांगा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो और ये बता दो कि कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में हमको प्रॉफिट का कितना पार्ट ट्रांसफर करना है जो हम फॉर्मूला से निकालते हैं। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रखा है पीछे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया, ये सब थाउजेंड्स में ऊपर लिख दिया। और फिर मटेरियल इशूड यहाँ से वहाँ से ऐसे कैसे उतारना है, हमको सारे खर्चे लिखने हैं कुल मिला के। तो 5,000 हमने वो लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस लिखी 3,800 रुपये की, आउटस्टैंडिंग थी 110 की, यानी कि 1,10,000 थी 3 हटाने के बाद में। प्लांट का हायर का चार्जेस लिखा, साइट ऑफिस कॉस्ट वहाँ से ऐसे लिख दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए और डेप्रिसिएशन जो हमने देखा था 300 का वो भी हमने लिख दिया। और इसने बताया था कि मटेरियल एट साइट नीचे डिटेल्स में जो दिया हुआ था 18 लाख रुपए का बताया था, वो 3 हटाने के बाद में 1,800 का यहाँ पे लिखा। मटेरियल रिटर्न हमने कितना किया 100 का, ये इसमें बता रखा था। और जब इतने सारे खर्चे हमने किए, ये खर्चा हमारा बच गया, ये मटेरियल हमारा बच गया, तो जो बाकी रहा इसमें से ये लेस करने के बाद में कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाती है। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम जानते हैं दो चीज़ें होती है, WIP में लिखते हैं हम बाय WIP, उसमें वर्क सर्टिफाइड होता है, वर्क अनसर्टिफाइड होता है। वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट हमको इस बार दी हुई नहीं है इसमें, और वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू दी हुई है, वो हमने यहाँ पे लिख दी 10,000 रुपये। और प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे इससे नहीं निकालना है लेस करके, प्रॉफिट इसने हमको पहले से बता रखा है क्वेश्चन में कि जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 18 लाख रुपए का। ये यहाँ से उठाना है इसको, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को 18 लाख रुपए का। और ये कितना इसमें हमको ट्रांसफर करना है ये देखने के लिए हम हमेशा यही चेक करते हैं कि P&L में प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करना है। ये देखने के लिए हम ये चेक करते हैं कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट का कितना है, कॉन्ट्रैक्ट कितना % कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमको पहले तो ये चीज़ पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट 108 लाख रुपए का है, उसमें हम वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज देखते हैं। वर्क सर्टिफाइड इसने हमको बता रखा है ये 10,000 और फिर इसके आगे 3 और आने वाली थी, तो ये कुल मिला के 100 लाख रुपए हो गए। तो जब 100 लाख को 108 लाख से डिवाइड कराया तो परसेंटेज आ गया, हमको पता चल गया वर्क सर्टिफाइड इतना है और कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो इतनी है। तो कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट 92.59% कंप्लीट हो चुका। तो जब 90% से ऊपर का होता है ना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हमने 5 फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसमें ये बोला था कि अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड वाला फॉर्मूला। और वो ये फॉर्मूला था, एस्टिमेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे हम वर्क सर्टिफाइड, डिवाइड करते थे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, उसको कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशो में हम निकाल लेते थे और फिर उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते थे P&L अकाउंट में। अब फॉर्मूलाज तो हमको सारे याद होने चाहिए, सारे टोटल 5 7 8 जितने भी थे कुल मिला के वो सारे फॉर्मूलाज हमको याद करने हैं।
अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमको वो 18 लाख जो दिया हुआ था वो अगर थाउजेंड्स में निकालेंगे तो यहाँ पे 1800 बन के आ जाएगा। और फिर ये हमारा कैश रिसीव्ड इसने हमको यहाँ पे दिया हुआ था प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, ये यहाँ पे दिया हुआ था प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, ये हमने यहाँ से उठा लिया और फिर उस पर डिवाइड कर दिया वर्क सर्टिफाइड का, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्क सर्टिफाइड वापस से। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो 108 लाख था उसको थाउजेंड्स में करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। और ये अमाउंट जो 1200 रुपये का अमाउंट है ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और फिर बाकी जो बचा इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद में वो हमने WIP रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें इसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 सालों में कंप्लीट होगा, तो उसका पहला दूसरा तीसरा सालों की डिटेल्स ऐसे दी हुई है। इसने बताया हुआ है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, पहले साल जो है वर्क सर्टिफाइड जो करके गया टेक्निकल पर्सन आके जो करके जाता है वो 0 वैल्यू थी उसकी, तब भी इनकी कॉस्ट टू डेट जो थी टोटल कॉस्ट जो आई थी इनकी 50,000 रुपये की आ चुकी थी। दूसरे साल में वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू वो 3 लाख का सर्टिफाइड हो गया, उसके बाद में 8 लाख का सर्टिफाइड हुआ तीसरे साल में, और फोर्थ ईयर में तो वो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो है 10 लाख रुपए, उस पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता रखा है 20%। और कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट बता रखी है, मतलब कि आज तक की इस तारीख तक की कॉस्ट जो है, मतलब अब तक जितनी भी कॉस्ट लगी वो 50,000 रुपये यहाँ पे लगी, 2,30,000 रुपये यहाँ पे लगी और 6,60,000 रुपये यहाँ पे लगी। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड बता रखा है, जो वर्क काम जो सर्टिफाइड नहीं हुआ अभी, वर्क अनसर्टिफाइड जो है उसकी कॉस्ट बता रखी है, और ये है कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अब तक की। तो जब ये अब तक की कॉस्ट है तो फिर इस कॉस्ट में वर्क सर्टिफाइड की और वर्क अनसर्टिफाइड की दोनों की कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है क्योंकि ये, और ये अनसर्टिफाइड की कॉस्ट हमको अलग से बता रखी है। कॉस्ट वर्क टू डेट मीन्स कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें दोनों की कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो अगर हम देखें तो जब इसमें दोनों की कॉस्ट आती है हम इसमें से नॉट सर्टिफाइड वाली कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू तो है ही हमारे पास में वर्क सर्टिफाइड की, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू भी आ जाएगी। ये इसने बता रखा है कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको ये बताना है कि P&L में प्रॉफिट जो है कितना ट्रांसफर करना है फॉर्मूला का यूज करके। तो जब हम पहले इस काम के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है, कितने % कंप्लीट हुआ है, ये चीज चेक करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच प्रॉफिट शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। ठीक है, पहले दूसरे तीनों सालों का पूछा है, तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना % कंप्लीट हुआ। तो इसके लिए हम वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से डिवाइड करके देखते हैं कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कितना % सर्टिफाइड किया, उसी को हम कंप्लीशन मानते हैं। तो यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे 3 लाख की वैल्यू सर्टिफाइड करके चला गया, तो जब 0 थी तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट का कुछ % कंप्लीट ही नहीं हुआ तो हम कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करते हैं P&L अकाउंट में। लेकिन जब यहाँ पे 3 लाख रुपए का वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है तो ये जो है 30% हो गया 10 लाख का, जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 30% आ जाएगा। जब हमारे पास में 30% वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका तो जब 25% से ऊपर और 50 से नीचे होता था ना, तो हम फॉर्मूला के हिसाब से नॉशनल प्रॉफिट निकाल के उस नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 और फिर उसको कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में निकाल के हम उसको ट्रांसफर कर देते थे। फॉर्मूला के हिसाब से हमारा ये होता था। और जब 8 लाख रुपीस का वर्क सर्टिफाइड हो गया तो ये 80% जो है कंप्लीट हो चुका। तो जब 80% होता था यानी कि 50% से ऊपर 90% से नीचे, तो हम नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 ट्रांसफर करते थे कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड से मल्टीप्लाई करने के बाद में, डिवाइड करने के बाद में। ठीक है, तो इसके लिए हमको नॉशनल प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। नॉशनल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में कॉस्ट दी हुई है इसने और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। नॉशनल प्रॉफिट क्या होता था, हमें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस कर देना होता था। तो अभी हमारे पास में 3 लाख वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, इसमें जब दोनों की कॉस्ट आ रही है 2,30,000 और ये 10,000 जो है अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है, तो जब इसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 2,20,000। तो नॉशनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 लाख माइनस 2,20,000, तो 80,000 का नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब उस 80,000 का नॉशनल प्रॉफिट हमारे पास में आ जाएगा तो हम उस 80,000 नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 निकाल लेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 30% ही कंप्लीट हुआ है और 25 से 50 के बीच में जो भी होता है उसका 1/3 सेंड करते हैं उसमें P&L अकाउंट में।
तो फिर उसको हम कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड से डिवाइड करके, वर्क सर्टिफाइड ये यहाँ पे है, कैश रिसीव्ड इसने अलग से कॉलम में बता रखा है दोनों के लिए, तो उस रेशो में निकाल के इतना ट्रांसफर कर दिया। जब 8 लाख का केस हुआ तो हमने नॉशनल प्रॉफिट निकाला वैसे ही जैसे अभी अभी निकाला था। इसमें 6,60,000 में अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड दोनों की कॉस्ट है, इसमें से 20,000 लेस किया, 8 लाख में से इसको लेस किया, 20,000 लेस करने के बाद में तो हमारे पास में आ गया नॉशनल प्रॉफिट। और फिर उस नॉशनल प्रॉफिट को हमने 2/3 निकाल के कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड से डिवाइड करवा के ट्रांसफर कर दिया। और फिर वर्किंग्स में ये बता दिया कि जब इतना इतना परसेंट होता है, अगर लेस देन 25% है तो हम कुछ भी नो प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, और जब 25 से 50 के बीच में होता है तो हम 1/3 करते हैं, 50 से 90 के बीच में होता है तो हम 2/3 ट्रांसफर कर देते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और इसने नोट में ये भी बता दिया कि नॉशनल प्रॉफिट क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड में से जब हम लेस करेंगे ये दोनों, इसमें से ये लेस करने के बाद में कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसमें से लेस करके नॉशनल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। ये चीज़ बता दी, ये था क्वेश्चन नंबर 6।